नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है क्लास 6 के मैथ बुक में। ओके, चलिए। तो आज से आपके गुरु जी का यानी सर का जो है सो चश्मा लग गया है। ये मुझे कंप्यूटर फोन पे सारा काम करना रहता था, इसलिए मुझे चश्मा का जरूरत पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपका क्लास जो है सो रेगुलर चलते रहेगा, इसीलिए तो मैं चश्मा लगाया हूँ। ओके, चलिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, क्लास 6 का स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का जो हमारा पिछले बार बुक में देख सकते हैं टॉपिक जो था, वो हमने बताया था आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्त गुण। क्या बताया था? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को 3 प्रॉपर्टी बता चुका था, जो कि जोड़ के लिए था, घटाव के लिए यानी व्याकलन के लिए था, और गुणा के लिए यानी गुणन के लिए। ओके, अब जो है चौथा प्रॉपर्टी उसी में था, भाग के लिए। क्या पूर्ण संख्याओं में भाग के लिए जो है यानी पूर्ण संख्या जो भाग में जो है उसमें समवर्त हो सकते हैं या नहीं, यानी क्या पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त हैं। ओके, ये हमारा टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं भाग के अंतर्गत समवर्त होगा यानी क्लोजर होगा या नहीं। तो हम लोग पहले क्या करते थे, भाग करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग पहले 3 जो है सो ये भाग का है मेरा, 3 जो है सो मैं खन्ना बनाता हूं यानी कॉलम बनाता हूं। ओके, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या यानी ए ना। फिर यहाँ पे एक और पूर्ण संख्या हो जाएगा यानी बी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? ए और बी पूर्ण संख्या यानी ए भागे बी, दोनों पूर्ण संख्या को डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि जो बनाने के बाद क्या है, क्या दोनों का भाग एक पूर्ण संख्या है। क्या लिखेंगे? क्या दोनों का भाग करने पे एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है ना, इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हम लोग जो है तो 3 भागे 3 और यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 ना। अगर 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 रहे यानी 3 से अगर हम भागा दे 6 में ना, तो क्या हो जाएगा मेरा? 3 टू जा क्या हो जाएगा? जैसे 3/6 रहा तो क्या हो जाएगा? 1/2 ना। क्या आ जाएगा? 1/2। 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 1/2। लेकिन इस तरह से अगर मेरे पास आ गया तो अब आप लोग ये चीज देखिए कि क्या ये 1/2 यानी 1/2 है तो क्या समवर्त है, यानी यहाँ पे जो है सो ये एक पूर्ण संख्या है। 1/2 तो पूर्ण संख्या है नहीं, ये तो क्या हो जाता है मेरा? इंटीजर हो जाता है, एक पूर्णांक हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह से रहे, यहाँ 6 रहे, यहाँ 3 रहे, तो क्या आ जाएगा? 6 3 देन क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे ही हमने चेंज किया पूर्ण संख्या को उसी को, तो हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर दूसरा प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये एक इंटीजर आ गया, ये एक पूर्ण संख्या आ गया। ठीक है, यानी ये एक पूर्णांक आ गया और ये एक पूर्ण संख्या हो गया। तो ये जो मेरा पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, यानी कहीं जो है इस कथन से हमें ये पता चल जाता है, इस क्रिया से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं पे पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है और कहीं पे पूर्ण संख्या आ रहा है। इसका मतलब है कि भाग में जो है सो ना, भाग में हमारा जो है सो समवर्त गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं किया जा सकता है, यानी पूर्ण संख्या में जो है सो भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये चीज हम लोगों ने देख लिया भाग में। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद, ये हमारा टॉपिक जो है सो 4 इसकी प्रॉपर्टी थे, ये सारा खत्म हो गया। अब आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, वहां पे पेन पेपर हाथ में और बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। हम लोगों को अब क्या देखना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय गुण। क्या पढ़ना है? क्रम विनिमेय गुण। ये चीज हम लोगों ने देख लिया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया।
अब हम लोग जो है देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमेय गुण होता क्या है, इसके कितने प्रकार यानी इसके कितने प्रॉपर्टी, इसके कितने गुण होते हैं, ओके ना, इसके कितने टाइप होते हैं, इस तरह से हम लोग जानेंगे। जिस तरह से समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के टाइप थे, जोड़ घटाव गुना भाग तक का, उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का गुण देखना है, यानी उसके कितने टाइप हैं ये चीज देख लेना है। ओके चलिए तब हम लोग देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय गुण ये क्या होता है ना। इंग्लिश का कल क्लास नहीं हो पाया था दोस्तों, कल जो है तो मैंने उसके एवज में जो एक ऐसे ही सांप के बारे में ना, जितने सारे जो हमारे धरती पे जो सांप पाए जाते हैं, कौन कितने विषैले होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से सांप अपना शिकार करते हैं, उसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर दिया है। ओके कल मैंने शाम को वो जो है सो 4.5 मिनट कुछ का वीडियो है, 4-4.5 मिनट का, वो आप लोग बहुत मतलब उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है, वो जानकारी रखना चाहिए एक स्टूडेंट को ही ना हो करके, बल्कि आम आदमी जितने भी लोग हैं, जैसे बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, सारे लोग उस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो कि कौन सा सांप कितना क्या जहरीला है, किस तरह से सांप कैसे अपना शिकार करता है, सांप के जहर का क्या कैसे इलाज होता है ना, ये चीज थोड़ा ध्यान देना है, अच्छे से उस वीडियो को देखिए और हम लोग आगे पढ़ते चलते हैं। ठीक है चलिए तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय गुण। देखिए क्रम विनिमेय गुण ये हमारा टॉपिक है। क्रम विनिमेय गुण कहते किसे हैं ये चीज हम लोग पहले देख लेते हैं ना, यानी हमारा टॉपिक आज का है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय गुण ना। ठीक है ये चीज हम लोग जान लेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। चलिए तो मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में समझाना चाहूं तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ दिया जाए ना, और उसका योग करने के बाद हमारा आंसर बराबर आए, ध्यान से सुनिएगा एकदम ध्यान से ताकि समझ में आए अच्छे तरीके से। अगर दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, उसका एडिशन कर दिया जाए, उसको ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो योग प्राप्त होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। देन जो इस प्रक्रिया से ये जो प्राप्त होता है हमारा, जिस तरह से निकालते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय गुण। जैसे हमारे पास जैसे मान लेता हूं मैं 5 + 3 यानी 5 + 3 बराबर कितने होते हैं ये चीज देख लेंगे। तो 5 + 3 बराबर मेरा 8 होता है, लेकिन ये दोनों मेरा पूर्ण संख्या है और ये भी मेरा क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या। लेकिन इसी को 3 + 5 कर दिया जाए, यानी 3 + 5 कर दिया जाए, तो हमारे पास यही आंसर प्राप्त होता है, यानी 8 ही प्राप्त होता है। इस क्रिया से हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर एक पूर्ण संख्या को ना, पूर्ण संख्या को जोड़ने के बाद उसी को दोबारा रिवर्स यानी कि उसको चेंज करके अलग अलग जगह पे उसी पूर्ण संख्या को जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास जो है सो बराबर यानी दोनों का आंसर सेम आता है, यानी पूर्ण संख्या ही आता है और दोनों का आंसर सेम आता है। तो जिस तरह से हमने इसको किया यानी 5 + 3 या 3 + 5, इसी विधि को क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके चलिए तो अब हम लोग इसका 4 प्रॉपर्टी इसमें भी होते हैं, जिस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी में होते थे वैसे ही इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 4 होते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, ये चारों के लिए होते हैं। तो आप लोग अपने बुक में भी वहां पे देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है सो हमारा जो 4 गुण दिया हुआ है, पहला गुण हम लोग जान लेते हैं जोड़ के बारे में ना, यानी योग के बारे में। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या अन्य पूर्ण संख्याएं भी ये गुण प्रदर्शित करती हैं, इसे जानने के लिए जांच कीजिए। देखिए आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 6 + 5 और 5 + 6
क्या लिखा हुआ है 6 + 5 और 5 + 6, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारे क्या प्राप्त होता है, जैसे 6 + 5 = 11 और 5 + 6 = 11, यानी दोनों में जो है सो हमारा आंसर सेम प्राप्त होता है, यानी दोनों जो है सो बराबर है। ओके, जब दोनों बराबर होते हैं यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, योग क्रम विनिमेयता। क्या कहलाएगा, इसी विधि को यानी जोड़ में जो लिखा हुआ है योग क्रम विनिमेय कह सकते हैं, यानी एडिशन कम्यूटेटिव ना, या ऐड, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कम्यूटेटिव। और उसके बाद इसमें जो है सो हमारा इसको किस विधि से निकाला गया, क्रम विनिमेय गुण से, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ओके, चलिए, तो ये मेरा किसका हो गया, योग यानी जोड़ का। लेकिन अब हम लोग आगे देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास अगला कि आपके पास क्या पूर्ण संख्याओं का घटाव क्रम विनिमेय हो सकता है ना, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। क्या पूर्ण संख्याओं का घटाव यानी व्यवकलन क्रम विनिमेय हो सकता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक चार्ट बना करके। इसको तो हमने बना करके देख लिया, इसको भी बना करके मैं दिखाई देता हूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या मैं लिखता हूं, पूर्ण संख्या, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा A + B यानी दोनों का योग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या पूर्ण संख्याओं, क्या लिखा हुआ है, क्या पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ ना क्रम विनिमय है, यानी क्या पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय हो सकता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं 5 है ना, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये चलिए वो तो माने हुए हैं। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 6 है, ये भी माने हुए हैं, तो चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 2 है, चलो ये नहीं माने। तो 5 + 2 अगर किया जाए तो क्या हमारा प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है ना, यानी ये जो है सो मेरा पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, हाँ चलिए पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है और क्रम विनिमय है। कैसे है, तो ये दोनों को देखेंगे हम इसके अंतर्गत, हाँ यहाँ पे लिखाएगा, यानी यहाँ पे अगर 2 + 5 यानी 2 + 5 कर दिया जाए तब भी हमारा 7 प्राप्त होता है। यानी इस कथन से, इस क्रिया से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो है सो दोनों जो जोड़ के लिए है क्रम विनिमय है, योग का क्रम विनिमय है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे घटाव के लिए, किसके लिए, व्यवकलन। व्यवकलन मीन्स क्या होता है, घटाव। तो अब घटाव में देखेंगे हम लोग क्या होता है, घटाव में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इसी तरह से कर देते हैं, ठीक है, ये इसी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस। मेरे पास दो पूर्ण संख्या हमने लिया, अब दोनों का व्यवकलन यानी घटाव किया। घटाव करने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, 5 में से अगर 2 घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। लेकिन अगर 2 में से 5 घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है। यानी एक हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है और एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर दोनों पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो हमें क्रम विनिमय उसके अंतर्गत हो कर सकते हैं, यानी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो तो हमारा वो क्रम विनिमय नहीं कर सकता है, यानी उसके अंतर्गत, घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं, यानी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, नहीं ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि क्या पूर्ण संख्या के लिए घटाव क्रम विनिमय है, तो क्या हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं, तो रीजन इसका यही है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को एक घटाव किया जाए और उसी को पलट करके लिख करके फिर से घटाव किया जाए तो हमारा दोनों पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी के कारण हमारा जो है सो घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होगा।
ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी इसी में देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ माइनस होता, सॉरी दोस्तों, ये क्या होता है मेरा, घटाव यहाँ पे होता। अब हम लोग क्या देख लेंगे? यहाँ पे गुना यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई के बारे में। फिर क्या हो जाएगा? गुना। गुना में क्रम विनिमय है या नहीं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहीं पे हम लोग एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, समझने में आप लोगों को आसानी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये गुना किया जाए, इस तरह गुना किया जाए, तो अब आप लोग देखिए कि 5 में अगर 2 से गुना किया जाए यानी दोनों का गुणन किया जाए तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। फिर से दो पूर्ण संख्या है, 2 को 5 से गुना किया जाए तब भी हमारा 10 प्राप्त होता है। यानी इस क्रिया से हमें ये भी पता चल जाता है कि इसका जो है सो पूर्ण संख्या का गुना का क्रम विनिमय किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्रम विनिमय हो सकता है। क्यों किया जा हो सकता है? क्योंकि हम अगर दो पूर्ण संख्याओं को एक साथ गुना कर रहे हैं तो हमारा पूर्ण संख्या ही दोनों में प्राप्त हो रहा है। इस कारण से गुना का क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है, कम्यूटेटिव हो सकता है, क्रम विनिमय हो सकता है। ओके, चलिए ये चीज भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जानेंगे भाग के बारे में। किसके बारे में? भाग यानी डिवाइड के बारे में ना, भाग यानी डिवीजन। भाग में अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं तो क्या करेंगे? भाग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, अगर हम सॉरी 5 नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक 10 ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1 सेकेंड, यहाँ पे भी मैं 10 ले लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 ना, इस तरह से मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे भी उसी तरह से मैं करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 10/5 और यहाँ 5/10। ठीक है, अब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, क्या प्राप्त होता है? अगर दो पूर्ण संख्या का भाग किया जाए ना, दो पूर्ण संख्या का भाग किया जाए तो क्या हमें प्राप्त होता है? एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा और एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये चीज देख लीजिए। हाँ, तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे हमने अभी बोला था कि अगर एक को भाग दिया जाए तो एक मेरा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है और एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। कैसे? मैं भाग दे करके देख लेता हूँ, बता देता हूँ। अगर 10 में 5 से भाग दिया जाए ना, यानी 10/5 हो तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 5 दूनी 10। लेकिन अगर आपके पास 5 में अगर 10 से भागा देना हो तो क्या प्राप्त होता है? 0.5। यानी एक तो मेरा पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, लेकिन एक जो है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। यानी इस कथन से भी ये संभव, ये पता चल जाता है कि हमारा जो है सो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है और एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके मतलब कि भाग में पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नहीं हो सकता है। समझ गए किस तरह से हो गया मेरे दोस्तों? तो चलिए हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया, ये देख लिया कि किस तरह से हमारा था। 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है सो आज यहीं तक रखेंगे और आप लोग जो है सो मेहनत से एकदम क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए। एग्जाम के व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, जानकारी भी रखना चाहिए। और आप लोग जो मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जो दी थी, कल रात में मैंने जो वीडियो डाला है वो जो क्या सांप के बारे में है, कोबरा, किंग कोबरा, ये सब सारा जो है ना, सारे सांप के बारे में, किंग कोबरा के बारे में ये जानने का आप लोगों को बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो बना करके लेकर के आया है। मैंने आप लोगों को उसमें बताया तो ये नहीं है अपने से बोल करके, लेकिन आप लोगों को वीडियो में वहां पे लिखा हुआ है सारा जानकारी। आप लोग उसको पढ़िए, जाइए देखिए और वीडियो को अच्छे प्रकार से एकदम समझिए। और ये जो है क्लास 6 वाले बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, बनाएंगे क्रम विनिमय, गुण, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी उधर। ठीक है, सारा चीज पढ़ना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक बात भूलना नहीं है, वो क्या
कि बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।